अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडिए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। सबसे पहले तो माज़रत है कि कल मैं जो है वो वीडियो अपलोड नहीं कर पाया तबीयत की ख़राबी की वजह से। वैसे तो तबीयत आज भी ख़राब है, लेकिन आज अपडेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से उसको डिस्कस करना ज़रूरी है और उसके ऊपर वीडियो बनानी भी बहुत ज़रूरी है। तो अपडेट जो है वो दोबारा से J-35 से रिलेटेड है और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म की अपडेट है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के कुछ पायलट्स ने J-35 के ऊपर अपना जो ट्रेनिंग फेज़ है उसको कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो ये जो पर्टिकुलर अपडेट है ये ट्विटर के ऊपर ही सरफेस हुई है और इसके सरफेस होते ही इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन शुरू हो गई है और इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो ज़ोहाई एयर शो से जाकर मिलता है, तो हम वहां से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। तो ज़ोहाई एयर शो में जैसा कि J-35 का जो है वो पब्लिक डेब्यू था, पहली दफा इसको पब्लिकली चाइना की तरफ से अनवील किया गया पूरी दुनिया के लिए, और उसमें J-35 का एयर शो भी था, इसका स्टैटिक डिस्प्ले भी था, मतलब कि तमाम किस्म की जो चीज़ें हैं J-35 से रिलेटेड उनको चाइना ने ज़ोहाई एयर शो में जो है ऑफिशियली पब्लिक कर दिया था। और इसी के साथ ये भी इंफॉर्मेशन सामने आई थी कि चाइनीज़ एयरफोर्स ने अपने पहले बैच के जो पायलट्स हैं उनकी J-35 के ऊपर ट्रेनिंग को कंप्लीट करवा दी है। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर यह भी कहा गया कि उस एक बैच के अंदर कुछ जो पायलट्स थे वो पाकिस्तान एयरफोर्स के थे और पाकिस्तान से गए हुए थे। हमने चंद महीने पहले इस एक खबर के ऊपर भी डिस्कशन की थी कि किस तरह से पाकिस्तान के एक बोल न्यूज़ मीडिया हाउस ने इस चीज़ को क्लेम किया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स के कुछ जो पायलट्स हैं वो चाइना गए हुए हैं J-35 के ऊपर ट्रेनिंग करने के लिए। उसके अब चंद महीने के बाद आज जो है ये खबरें आ रही हैं कि चाइना ने अपने कुछ पायलट्स को J-35 के ऊपर कम्प्लीटली ट्रेन कर दिया है और वो जो टीम थी जो कि पहले बैच की थी उनमें कुछ पायलट्स जो थे वो पाकिस्तान एयरफोर्स के भी मौजूद थे। तो ये जो पूरी अपडेट है ये मेरे लिए तो कम से कम अनबिलीवेबल है। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, J-35 जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि एक नई जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। हम जनरेशन स्टेप अप कर रहे हैं। जब एक नए जनरेशन का एयरक्राफ्ट एयरफोर्स के अंदर आना होता है उसके पायलट्स की ट्रेनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उस एयरफोर्स को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में उस एयरक्राफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। या तो अगर ये अपडेट वाकई में ही ऑथेंटिक है तो फिर तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने पायलट्स को बहुत पहले ही चाइना भेज दिया होगा J-35 के ऊपर ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि 2-3 महीनों के अंदर ट्रेनिंग कंप्लीट करना ये पॉसिबल ही नहीं है। इसी वजह से या तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने 1 साल पहले 7-8 महीने पहले अपने पायलट्स को चाइना भेज दिया था और जो अपडेट है वो हमें बोल न्यूज़ ने लेट दी है, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चाइना के केस में हम सबको पता है कितना सीक्रेट रखते हैं इन्फॉर्मेशन को, ऑपरेशन सिक्योरिटी का उनको बड़ा डेंजर होता है, और इसी तरह से बिल्कुल पाकिस्तान एयरफोर्स भी अपने जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको बाहर कभी भी शेयर नहीं करते। इवन दो बाकी कंट्रीज में इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा पब्लिक किया जाता है, लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं है। इस चीज़ के काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन उनको हम किसी और वीडियो में चलकर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए ये जो खबर आई है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के कुछ पायलट्स ने J-35 के ऊपर ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया है, इसके ऊपर पूरी तरह से भरोसा करना ये पॉसिबल नहीं है और किसी को भी करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि अनकन्फर्म्ड सोर्स है। और उसके बाद अगर देखा भी जाए तो पाकिस्तान एयरफोर्स को J-35 को इंडक्ट करने के लिए कोई इमरजेंसी बिल्कुल भी नहीं है। हम तो उल्टा एक तो रीजन में कैपेबिलिटी को लेवल अप करके चल रहे हैं, हमारी कैपेबिलिटी एनिमी के साथ मैच हो रही है। J-35 तो है ही एक कैपेबिलिटी को बूस्ट अप करने के लिए, रीजन के अंदर डोमिनेंस कायम करने के लिए है, तो वो तो हम किसी भी टाइम पर कर सकते हैं। इसमें इमरजेंसी में इतना कुछ करना ये चीज सेंस नहीं बनाती। अगर जो है वो J-35 को हम लोग 2 से 3 साल में भी इंडक्ट करते हैं तो फिर भी ये चीज सूटेबल है और हम लोग फिर भी डोमिनेंट रहेंगे इस रीजन के अंदर। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो इमरजेंसी का मुद्दा जो है वो मौजूद है। पाकिस्तान एयरफोर्स बिल्कुल अपनी प्रोक्योरमेंट के हवाले से बहुत ज्यादा सीरियस है और उनको बहुत ज्यादा रैंप अप करके जो है इंडक्ट किया जा रहा है। J-10C जो है हमारे लिए प्राइम एग्जांपल है कि किस तरह कुछ महीनों के अंदर उसको जो है परचेज करके इंडक्ट किया गया और फिर कुछ ही महीनों के अंदर उसकी इंटरऑपरेबिलिटी के सारे प्रोसेस को कंप्लीट किया गया। और अगर हम इसी तरह से इस चीज को J-35 के केस में देखें कि पाकिस्तान एयरफोर्स चाहती है कि जल्द से जल्द हम एक रीजन के अंदर डोमिनेंट पोजीशन में आ जाएं, तो बिल्कुल हो सकता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट कर रही है J-35 के केस में भी। बाकी एंड के ऊपर मेरा जो सजेशन है वो यही है कि J-35 को इंडक्ट करने के अंदर हमें कोई भी किसी भी किस्म की इमरजेंसी या फिर जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। प्रॉपर सोच समझ कर हमें इस एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करना है कि आया हमारे साथ ये एयरक्राफ्ट जो है वो पूरी तरीके से लॉन्ग रन के अंदर इफेक्टिव हो सकता है या नहीं, या कई ऐसे 100 किस्म के पॉइंट्स होते हैं जिनको एयर फोर्सेस कोई भी नया इक्विपमेंट लेने से पहले कंसिडर करती हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स जो भी आपकी कंफ्यूजन्स हैं। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए
اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد.